बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आकिल कामिल। मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टीट्यूट के पेज की आईडी, यूट्यूब चैनल, मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस आपके सामने आ रहा है। क्लास टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म के सवालात के जवाबात के लिए और दीगर मालूमात के लिए मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप, ईमेल या कॉल, एसएमएस वगैरह करके आप मालूम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास के अंदर क्लास नंबर 6 के अंदर भी सीखा था कि इंसर्ट के टैब या रिबिन के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, कमांड्स मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो आज क्लास 7 के अंदर भी वही हमारा टॉपिक रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे, समझेंगे कि ये इंसर्ट के रिबिन या टैब के अंदर जो दीगर कमांड्स हैं उनका इस्तेमाल क्या होता है। इस क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद इसकी जो सेकंड वीडियो होगी उसको लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिकली मैंने तमाम चीज़ों को परफॉर्म करके दिखाना है, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपके काम करने और सीखने के लिए। ये हमारे पास वो टैब ओपन हुआ है इंसर्ट का, जिसकी हमने कुछ कमांड पढ़ चुके हैं। कुछ कमांड हमने क्लास 6 में पढ़ी, कुछ टेबल का ऑप्शन हमने क्लास 5 में पढ़ा और आज हम दाखिल हो रहे हैं क्लास 7 में। तो क्लास 7 में एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट रिबिन या टैब की जो हम पहली कमांड को सीखेंगे या समझेंगे वो क्या है, इक्वेशन। देखिए, इक्वेशन एक ऐसा ऑप्शन है कि जो 2007 के वर्जन में भी नहीं था और आई थिंक कि 2010 के अंदर ये इंट्रोड्यूस कराया गया है एमएस ऑफिस के वर्जन वर्ड के अंदर। इक्वेशन जितनी भी मैथमेटिकल, फिजिक्स की या फिर केमिस्ट्री वगैरह की जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना रहे होंगे तो इसकी मदद से आपको वो इक्वेशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा, जो इससे पहले खासा मुश्किल होता था। फॉर एग्जाम्पल के इसके अंदर जितने मैथ के फार्मूले हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, अंडर स्कोर, डिवाइड और पावर, कॉस, ये तमाम ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं और इसके अंदर प्री डिज़ाइन भी आपके पास बने बनाए फार्मूले मौजूद हैं और इसी के अंदर से आप इसको जब आप इक्वेशन इंसर्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारे सिंबल आ जाते हैं। उन सिंबल के ज़रिए से आप मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के बहुत सारे फार्मूले और फंक्शंस वगैरह लिख सकते हैं। बाकायदा पूरा मैथ का पेपर जिसमें इक्वेशंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है वो इसके अंदर टाइप किया जा सकता है और इसकी मदद से बहुत उसमें आसानी हो जाती है। अगला ऑप्शन हमारे पास सिंबल है। देखिए, सिंबल क्या चीज़ होता है। सिंबल वो स्पेशल कैरेक्टर्स और टैग्स हैं जो आपके कीबोर्ड पे कॉमनली नहीं है। कॉमन आपके जो कीबोर्ड के ऊपर मौजूद हैं वो A to Z है, 0 to 9 है और कुछ स्पेशल कीज़ हैं या फिर कुछ एस्की कोड्स के ज़रिए आप ऑल्टर या कंट्रोल को यूज़ करते हुए या शिफ्ट को यूज़ करते हुए कुछ कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सी लैंग्वेजेस, बहुत से सिंबल और बहुत सारे जो कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो आपके कीबोर्ड्स पे अवेलेबल नहीं होते। अब जो कॉमन और बार बार इस्तेमाल होते हैं वो तो कीबोर्ड के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप स्पेशल सिंबल, कैरेक्टर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से आप उसको यूज़ करेंगे। मेरी क्लास 7 की जो पार्ट 2 की वीडियो प्रैक्टिकल की होगी उसे जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स, आप एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जिसकी बॉर्डर भी बना हुआ होना चाहिए और वो कर्सर बॉक्स के अंदर हो और उसको आप मूव भी कर सकें, तो उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए यहाँ से आप ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। आप पिछली क्लासों में जो मैंने आपको शेप्स बताया था, तो किसी भी शेप्स के अंदर भी अगर आप ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करते हैं तो वो भी जस्ट लाइक आपके टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही हो जाता है और उसको भी आप मूव कर सकते हैं जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स एक बॉक्स प्रोवाइड कर देता है।
इसके अंदर हमारे पास वर्ड आर्ट मौजूद है, टेक्स्ट डायरेक्शन मौजूद है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। वर्ड आर्ट के अंदर जो है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के वर्ड आर्ट यानी कि टेक्स्ट को लिखने के लिए या वर्ड को लिखने के लिए आर्ट मौजूद है मुख्तलिफ शेप्स के, वो यूज़ कर लिएगा। बाकी आपके पास नीचे जो दिया गया है उसमें टेक्स्ट डायरेक्शन है, आप टेक्स्ट की डायरेक्शंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इंसर्ट डेट एंड टाइम है, सिग्नेचर है, इसको आप यूज़ कीजिएगा। ऑब्जेक्ट है, ये कोई इतने अहम नहीं है, लेकिन ये है कि ये भी हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। ये बहुत अहम कमांड है हेडर। हेडर कहते हैं टॉप ऑफ पेज को, यानी वो काम जो हम पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर 5 पेज हैं या 50,000 पेज हैं, तमाम पेज के एवरी पेज के टॉप के ऊपर अगर किसी चीज़ को मेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हेडर यूज़ होगा। हेडर क्या करेगा कि तमाम मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के जितने पेजेस हैं उसके टॉप के ऊपर आपकी हेडिंग, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, टॉपिक जो आप मेंशन करना चाहें कि एक ही चीज़ तमाम पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाए तो उसको हेडर से कॉल करते हैं। इसी तरीके से अगर जो सब कुछ मैंने आपको हेडर के लिए बताया है यानी टॉप ऑफ पेज के लिए, उसी को अगर हम बॉटम ऑफ पेज पे परफॉर्म करेंगे तो वो फुटर कहलाता है, यानी बॉटम ऑफ पेज। कि आप कोई कमेंट्स लिखना चाह रहे हैं, पेज नंबर लिखना चाह रहे हैं, कोई एड्रेस लिखना चाह रहे हैं जो तमाम डॉक्यूमेंट्स के तमाम पेजेस के नीचे एक ही जैसा लिखा हुआ है तो उसको हम फुटर कहते हैं। देन उसके बाद हमारे पास पेज नंबर है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर अगर आप पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं 1 2 3 4 5 या फिर इवन या ऑड नंबर से या फिर अपने मतलूबा नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हर पेज के ऊपर काउंटिंग के साथ यहाँ पर पेज नंबर आप इंसर्ट करने के लिए इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स क्या होता है कि आपके पास कोई भी वर्ड ऐसा है जिसकी आप फर्दर इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर सिटी आप लिखते हैं तो सिटी से क्या मुराद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सिटी से क्या मुराद। तो आप क्या करते हैं कि अगर आपके पैराग्राफ इंफॉर्मेशन में सिटी लिखा हुआ है तो उसको सिलेक्शन करके कमेंट्स के अंदर उसके अंदर उस शहर का नाम मेंशन कर देते हैं, जो मैं प्रैक्टिकल में आपको करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम मेंशन करते हैं। तो जब भी कर्सर उस जगह पर आता है तो उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाता है और वो मेंशन कर देता है कि ये किस शहर का नाम लिया जा रहा है, या जो भी कमेंट्स आप दें वो कमेंट शो कर देता है। हाइपरलिंक, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से लिंक कर देना, या एक डॉक्यूमेंट्स को दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक कर देना, या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स से किसी वेब को लिंक कर देने के लिए हाइपरलिंक यूज़ किया जाता है। बुकमार्क, किसी भी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेजेस होते हैं, 100 200 300 400 500 पेजेस हैं डॉक्यूमेंट्स में, और किसी खास हिस्से को मार्क करना चाहते हैं तो उसके वो किसी नाम से मखसूस मार्क करना चाहते हैं तो उसके लिए बुकमार्क यूज़ करते हैं। क्रॉस रेफरेंस, किसी भी टेक्स्ट का या मार्क का या पैराग्राफ का किसी एक जगह से दूसरी जगह रेफरेंस को ऐड करने के लिए क्रॉस रेफरेंस यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल अगली क्लास 7 की पार्ट 2 की वीडियो देखिएगा, प्रैक्टिकल देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आएंगी। आप पता है कि हमारा इंस्टीट्यूट कोविड-19 के सिलसिले की वजह से, क्योंकि इंस्टीट्यूट बंद है, तो मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहा है। तो अपने दोस्तों को भी घर में रहने का मशवरा दीजिए, घर में रहें, सेफ रहें और तालीम को जारी रखें ऑनलाइन। हमारे प्रोग्राम इंस्टीट्यूट के DIT, CIT, ADIT, ACIT, ग्राफिक, मल्टीमीडिया, वेब डेवलपमेंट और शॉर्ट कोर्सेज वगैरह, जिसमें आप ऑनलाइन दाखिला लेना चाहें कांटेक्ट करें हमारे नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, पेज के ऊपर कॉल या SMS कीजिए। इस लेक्चर से मैं आपका टीचर मोहम्मद आकिल खुदा हाफिज करता है। आप इसकी अगली वीडियो क्लास 7 की पार्ट 2 मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको इस तमाम कमांड्स के ऊपर काम करना इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आ जाएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं था आपका टीचर मोहम्मद आकिल। खुदा हाफिज।